हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज है पार्ट थ्री आपका करियर बनाने का। हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो 7 डेज कमिंग आ रहा है फ्रॉम संडे, इनमें हम हर दिन कुछ ना कुछ विषय को लेके एक क्लियर कॉन्सेप्शन आपको देंगे, ताकि आप अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बना सके अगर आप चाहते हैं, और या फिर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो इन दैट केस वो जानकारी लेके खुद सोच सके कि ये भी एक करियर है, बहुत अच्छा करियर है, इसमें आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर बात करूंगी वो है आफ्टर 12 आप किस तरह से अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में शुरू कर पाएंगे। देखिए, 12 जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये तो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ही, बट बार बार जो मैं बात बोलती हूँ, एविएशन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि 12 पास करके क्या आप इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से बोल पाते हैं, या आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर 12 पास करके आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का पोस्ट में आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं बताती हूँ कि आपने 12 पास कर लिया है, बट अपना करियर अपने एविएशन इंडस्ट्री में शुरू तो करना चाहते हैं, बट अपना इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। सो इन दैट केस आपको कुछ ऐसे कंपनीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा कम इंग्लिश होने से भी चलता है। लाइक दिव्यानी इंटरनेशनल बोल के एक कंपनी है, फूड एंड बेवरेज, यहाँ पे कम थोड़ा सा भी इंग्लिश होता है फिर भी चलता है। वैसे कुछ कंपनीज है, बट कुछ कंपनी है जैसे HMS होस्ट है या फिर TFS है। देखिए, एक बात तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी कंपनी अगर एक CSA प्रोफाइल के लिए, GSA प्रोफाइल के लिए आपको लेंगे तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको बोलना पड़ेगा, बट फिर भी मैं स्टिल जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से, जो मैंने देखा उसी के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। दूसरा कुछ कंपनीज है जो बाहर का है, जैसे स्विस चॉकलेट का कंपनी है चोकोला, या फिर दिल्ली बाज़ार का स्टॉल है, या फिर रिलायंस का स्टॉल्स है। ये सब सारी कंपनीज में आपको CSA लेवल अगर आप रिटेल में करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको अच्छा होना चाहिए। सो इन दैट केस आपका सैलरी भी उसी के हिसाब से रेंज में ही आपको मिलता है। जैसे अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको 17 to 18,000 पर मंथ मिलता है। अगर यही CSA रिटेल में 12 पास करके अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको 30-35 हज़ार तक भी एविएशन इंडस्ट्री में मिल जाता है, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। नेक्स्ट मैं आती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा मेरा अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन है और मैं इससे भी कुछ दूसरे ढंग का प्रोफाइल में काम करना चाहती हूँ, तो आप कोई भी एयरलाइंस में एज अ जूनियर CSA काम कर सकते हैं। बट सब एयरलाइंस में ये पोस्ट नहीं है। जैसे सेलेबी बोल के एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है, उसमें ये पोस्ट था, वैसे ही ये पोस्ट एयर इंडिया सेट्स में है। एयर इंडिया सेट्स में LA लीड असिस्टेंट और जूनियर CSA बोल के एक पोस्ट है, जहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं कर पाए, वैसे तो CSA टिकटिंग रिजर्वेशन करने के लिए ग्रेजुएशन मस्ट होता है, बट इसमें अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो इन दैट केस भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। वैसे ही कुछ VIP लाउंजेस में अपना करियर शुरू कर सकते हैं आप फूड एंड बेवरेज सेक्टर में, CSA में, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। जो और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सारे जो मैंने अभी 12 लेवल के जो भी पोस्ट के बारे में बोल रही हूँ, चाहे गेस्ट सर्विस एसोसिएट हो, चाहे CSA हो, CSA रिटेल हो, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ये सब पोस्ट में खुद को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू में जो चीज़ पूछा जाता है उसको सबसे पहले अच्छे से रेडी करिए। इसके लिए मेरे वीडियो चेकलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस है कि हाउ टू जॉइन CSA रिटेल एंड क्या क्या सवाल उसमें किया जाता है। उसके साथ साथ मैंने कल आपको बोला था कि मैं ऐसा कुछ वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। देखिए, कुछ वैकेंसीज ऐसा है जो इन्होंने अपना जो जिन लोगों के साथ ये काम करते हैं, जो भी कंपनीज हो, जो भी कंसल्टेंट्स हो, जो भी एविएशन कॉलेजेस हो, जो भी आपका होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हो, तो वहाँ पे उन्हीं बच्चों को इसका फैसिलिटी मिलता है। इसमें से वन ऑफ द कंपनीज इज़ HMS होस्ट। इस HMS होस्ट के लिए अगर आप GSA लेवल में, माने 12th लेवल में या फिर 10th लेवल में, जैसे लोडर या KST में ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट और गेस्ट सर्विस एसोसिएट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली मुझे मेल करिए। माई मेल एड्रेस इज capt
SATABDI@gmail.com। एट द सेम टाइम मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक इंस्टीट्यूट है, आपको कहीं पे भी इंस्टीट्यूट की तरफ से भेजने से पहले हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके एज पर देयर रिक्वायरमेंट तैयार करके तो ही भेजना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इसका एक कोर्स फीस है, तो इसीलिए अगर हमारे ऑफिस से आपको कॉल किया जाता है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना CV मुझे मेल करते हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इसका ये कोई फ्री कोर्स नहीं है या फिर फ्री ट्रेनिंग नहीं है, इसमें डेफिनेटली एक कोर्स फीस है। और अगर आपको CSA डिटेल के बारे में और भी कुछ जानना है तो मेरा एक वीडियो स्पेशली है अबाउट द CSA डिटेल, आप उसको देख सकते हैं। वो एयरपोर्ट के अंदर आपको शो करेगा कि कैसे CSA डिटेल में आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं कल आऊँगी ग्रेजुएशंस के बाद आप कैसे एविएशन में अपना करियर शुरू कर सकते हैं, इसी विषय के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।